हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आप लोग जहां कहीं भी हैं, इस वीडियो को आप आराम से 2 से 4 मिनट का समय देकर इस वीडियो को देखिए। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे भाई, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर करिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। उन बातों को आप ध्यान से सुनिए और उन चीजों को आपको फॉलो भी करना है जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेरे भाई, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम के बारे में हम लोग बात करें तो रेलवे आपका समय से आपका नोटिफिकेशन भी निकाल रहा है। रेलवे में बराबर भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। रेलवे में तमाम प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। रेलवे का कैलेंडर भी आपका बराबर आपको देखने को मिल रहा है। रेलवे आपका समय से आपका एग्जाम भी करवा रहा है। लेकिन रेलवे क्या नहीं कर रहा है, वो है आपका फाइनल सिलेक्शन देना, फाइनल रिजल्ट आपका जारी करना। वो रेलवे आपका नहीं कर रहा है। ना तो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी की ज्वाइनिंग आपकी हो रही है, ना ही कोई फाइनल रिजल्ट आपका जारी हो रहा है। मेरे भाई, हम लोग अगर रेलवे एनटीपीसी की ही बात कर लें तो रेलवे एनटीपीसी 2024 की हम लोग बात करें, जिसका आपका एग्जाम करवा लिया गया था। सीबीटी 1 का एग्जाम होता है रेलवे एनटीपीसी 2024 का, सीबीटी 1 का एग्जाम होता है। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होता है। 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन रेलवे एनटीपीसी 2024 का अभी तक ना तो कोई फाइनल रिजल्ट जारी होता है, ना कोई भी आपका ज्वाइनिंग होती है, और कुछ भी आपकी जो प्रोसेस है वो आपको कुछ भी जारी उसके आगे नहीं बढ़ती है। रेलवे एनटीपीसी 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी 2025 का कैलेंडर आपका जारी होता है। रेलवे एनटीपीसी 2025 का सीबीटी 1 का एग्जाम करवा लिया जाता है। उसके बाद अभी सीबीटी 2 एग्जाम आपका होना है। उसके साथ रेलवे का जो कैलेंडर 2026 के लिए, उसमें भी आपकी एनटीपीसी की जो न्यू भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि रेलवे की एनटीपीसी की 3 भर्तियां आपको देखने को मिल रही है, 2024 की, 25 की, 26 की। और फाइनल जो सिलेक्शन है वो अभी तक आपको 2024 का भी नहीं हुआ है। इसमें क्या नुकसान आपका है, और मैं सिर्फ रेलवे एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, रेलवे के सभी एग्जाम्स में इसी प्रकार की जो आपकी चाल है वो चली जा रही है। चाहे वो एलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो आपका आरपीएफ एसआई का हो, कांस्टेबल का, उसकी तो अलग ही कहानी है मेरे भाई। एक बार आपकी भर्ती आ गई, फिर बोला कि एसएससी आपका एग्जाम करवाएगी, लेकिन फिर एसएससी ने भी अभी तक कोई भी उसमें काम नहीं किया है। और सभी रेलवे के एग्जाम्स में इसी प्रकार की आपकी लेट लतीफी आपकी चल रही है। हम एनटीपीसी को हमने टारगेट किया है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एनटीपीसी का एग्जाम 2024 में होता है, 25 का भी एग्जाम हो जाता है, 26 का भी आपके सामने लगा हुआ है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट आपके 2024 का अभी तक नहीं आता है। इसमें क्या आपका नुकसान है? तो जो मेरे भाई पढ़ने में ठीक ठाक है और जो बराबर तैयारियां भी कर रहे हैं, वही स्टूडेंट बार बार आपके सभी एग्जाम्स में आके बैठने वाले हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स ने आपने 2024 का एग्जाम दिया, उन्हीं स्टूडेंट आपके 2025 का एग्जाम भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन भी वहां पर नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट भी उनको पता नहीं है, उनकी सिलेक्शन, उनकी ज्वाइनिंग की कोई बात नहीं कर रहा है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? 2024 का भी एग्जाम देगा, 25 का भी एग्जाम देगा, 26 का भी एग्जाम देगा। नुकसान क्या होने वाला है? उनका जब भी रिजल्ट आएगा, पढ़ने में ठीक ठाक होंगे, तो वही स्टूडेंट बार बार सिलेक्शन आपका लेंगे। वही स्टूडेंट का प्रत्येक जगह आपका सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो 24 की वैकेंसी हो, चाहे वो 25 की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी 26 की वैकेंसी हो। और सिर्फ रेलवे की एनटीपीसी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसी स्टूडेंट का आपका ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, उसी स्टूडेंट का आपका एएलपी में सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जेई में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और भी जितने भी रेलवे के एग्जाम से में सभी जगह आपको एक ही स्टूडेंट का 4-4, 5-5 जगह आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? वो स्टूडेंट सिर्फ एक ही जगह आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेगा, बाकी 4 से 5 जगह उसकी सीट आपकी खराब होने वाली है। उन सीटों पर आपकी कोई भी वेटिंग लिस्ट आपकी जारी नहीं होगी, कोई भी दूसरे स्टूडेंट को वहां पर फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से रेलवे की पता नहीं किस प्रकार की मंशा है कि उनको सिलेक्शन, उनको ज्वाइनिंग देनी भी है, उनको नौकरी देनी भी है, या फिर सिर्फ भर्तियां निकालते जाना है और अपना जो पैसे हैं भर्तियां निकाल करके वो पैसे इकट्ठे करने का मकसद इनका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। तो मेरे भाई, अब आपको क्या करना है? मैंने जो कमियां हैं वो आपको बता दी हैं और आपको भी पता है सारी चीजें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 1-2 चीजें बताने का प्रयास करूंगा। उन चीजों को आपको बहुत ही अच्छी से फॉलो करना है। मैंने अपने स्तर पर जितना भी मुझसे हो सकता था, मैंने बड़े बड़े जो टेलीग्राम चैनल से, बड़े बड़े टीचर फोन से भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, और जितना भी मैं कांटेक्ट कर पाया उसको हम लोग हमने एक ट्विटर कैंपेन के माध्यम से उसको करने का प्रयास किया, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है? आपने जिन टीचर्स का, बड़े बड़े टीचर्स का बड़े बड़े नाम है, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, आपने उनके बैचेस परचेज कर रखे, तो उनके सीबीटी 1, सीबीटी 2 के आपने अलग अलग, आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, आप सिलेक्शन कोर्स पढ़ रहे हैं, आप टारगेट बैच पढ़ रहे हैं। 2024 में भी आपने उनका बैच परचेज किया, 25 में भी बैच परचेज किया, 26 में फिर आप उनका बैच खरीद लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उन सारे टीचर्स को आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है
कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जहां पर भी हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको अपना जो इश्यू है, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको साझा करिए कि सर ऐसा ऐसा है। आपने एसएससी रिफॉर्म की बहुत बात कर ली, एक बार रेलवे रिफॉर्म की भी बात करिए। रेलवे में जिस प्रकार की गलतियां चल रही हैं उनको फॉलो करिए। मैंने तमाम प्रकार के टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, और इनमें से 2-4 ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के मुद्दे को हाईलाइट किया है, मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है, जिसमें राकेश यादव सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था और उन्होंने इस प्रकार की सारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया था। इसके अलावा आदित्य रंजन सर ने भी शायद वीडियो बनाया था। इसके अलावा जो आपके खान सर हो गए या फिर गगन प्रताप सर हो गए, आपके आरडब्ल्यू के अंकित भाटी सर हो गए, आपके एग्जाम्पल के आपके विवेक सर हो गए, तो जितने भी बड़े टीचर्स हैं, ये सारे टीचर्स कहीं ना कहीं आपके चुप हैं। और पता नहीं क्यों चुप है मेरे भाई, कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट से ही बने हुए हैं, तो स्टूडेंट के मुद्दे की बात उठाइए, इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्तर पर जो भी टीचर्स हैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हुए दिख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और रेलवे रिफॉर्म की कमेंट बॉक्स में कमेंट इतने भर दीजिए कि उनको इस टॉपिक पर बात करनी पड़े। और अगर सभी लोग इकट्ठे आके बात करेंगे तो मेरे भाई सरकार है, रेलवे बोर्ड है, वो आपकी बात सुनेगा और वो आपकी इस पर कार्रवाई करेगा। अभी हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, तो मेरे भाई आज आपका 20 अप्रैल है और हम छोटे छोटे लोगों ने, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं मेरे भाई, आप सभी लोग बहुत बड़े बड़े आदमी हैं और बहुत बड़े बड़े टीचर्स आपके कांटेक्ट में हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मैं जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स हैं, यूट्यूब पर जितने भी गाइडेंस वाले टीचर्स हैं, जितने भी मेरे भाई छोटे मोटे जो पढ़ाते हैं, और इनमें से सबसे छोटा मेरे भाई मैं ही हूँ, चाहे वो आपके सब्सक्राइबर के माध्यम से देख लें या फिर एज के माध्यम से देख लें, सबसे छोटा मैं ही हूँ। लेकिन मैं जितने भी मेरे से कांटेक्ट हो सकता था मैंने कांटेक्ट किया, बड़े बड़े टीचर से भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज 20 अप्रैल 10 बजे से एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपको एक हैशटैग दे रहा हूं, आप इस साइड में देख सकते हैं, हैशटैग है #declare RRV NTPC 2024 _result। आप साइड में देख सकते हैं, जिस प्रकार का मैंने हैशटैग दिया है उसी प्रकार का हैशटैग आपको यूज करना है। और आज 20 अप्रैल को 10 बजे से ही आपको ट्विटर पर मैक्सिमम जितने भी आप बड़े संख्या में ट्वीट करिए, उनको रिट्वीट करिए। ये जो एक्स की आईडी है, जो ट्विटर की आईडी है, वो भी आप साइड में देख सकते हैं, इसको फॉलो भी कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दूंगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी कोई सा भी रेलवे का एग्जाम दे रखा है या फिर देने वाले हो, आप सभी के भविष्य की बात है मेरे भाई। क्योंकि अगर आप लोग मुद्दा नहीं उठाएंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक ही स्टूडेंट का 5-5, 6-6 जगह सिलेक्शन होगा और जो फ्रेशर है वो बार-बार एग्जाम देते रहेंगे, सीटें बर्बाद होती रहेंगी, सीटें खाली जाती रहेंगी, कोई वेटिंग लिस्ट का सिस्टम नहीं है, कोई भी रिजर्व लिस्ट का सिस्टम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के भविष्य के साथ आपके साथ खिलवाड़ होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग ये बातें समझ रहे होंगे। तो आपको यही करना है, पहली बात तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन आपको सपोर्ट करना मेरे भाई, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी आवाज 2-4 लोग सुन पाएंगे, बाकी जितने भी लोगों जहां तक मुझे आवाज पहुंचानी है वो लोग आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है आप सभी के साथ कि जो ट्विटर कैंपेन हम लोग रख रहे हैं, आज का समय आपके पास है, एक दिन निकालिए अपनी जिंदगी में से और जितने मैक्सिमम आप ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। आपको ट्विटर पर आपकी आईडी नहीं है, आपका अकाउंट नहीं, तो अकाउंट बनाइए। 2 मिनट का समय आपको लगता है, जिस प्रकार से आप इंस्टाग्राम पर रीलें स्क्रॉल करते हैं उस प्रकार से 2 मिनट का समय निकालिए और ट्विटर पर आईडी बनाइए, ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए। इसके अलावा जितने भी आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको टैग करिए, उनकी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि भैया रेलवे रिफॉर्म की बात करिए, रेलवे में किस प्रकार खिलवाड़ चल रहा है उसकी बात करिए। तो यही हम लोगों को मुद्दा है। बाकी टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम पर मैं पूरा आपको जो डेटा है, जो हमको ट्वीट करना है, किन किन लोगों को टैग करना है, क्या आईडी होने वाली है, वो मैं आपको वहां पर साझा कर दूंगा। तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी मेरे भाई। आप सभी से बहुत आपके भविष्य की बात है मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी कोई और डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। आज का दिन 20 अप्रैल 10 बजे से लग जाइए। #RRV NTPC डिक्लेयर 2024 का रिजल्ट, हम लोग इस प्रकार के हैशटैग आप सभी देख सकते हैं। इसी हैशटैग का यूज करना है। टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा पूरा हैशटैग। थैंक यू सो मच।